हेलो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। मतलब जितने भी राशियाँ होती हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइन होते हैं, सबके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो, या आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, तो उसमें आप लोगों को पता चलेंगी आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, फोर मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। ओके, देखिए इसमें है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सभी साइन कवर हो रहे हैं इसमें। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि वो आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत फंस चुके हैं। या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं। इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, जब किसी को कोई एडवाइस देने का मौका आता है तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से दे लेते हैं, लेकिन ये अपना मैटर ऐसा है कि जिसमें उनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। उनका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोचों में उलझे हुए हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होके सोच रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, लेकिन रास्ता निकलते हुए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आपने उन पर कोई लव स्पेल कर दिया है, क्योंकि आपको वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म कंडीशन में देख रहे हैं। हो सकता है कि इस सेपरेशन के बाद या आप लोगों के जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, इसके बाद आप लोगों ने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में जिस चीज़ को चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो खुद भी क्यों ना हो। मतलब हो सकता है कि पहले आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप मैग्नेट की तरह हो गए हैं जो उनको, मतलब आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। मैनेजर हो सकते हैं या किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन या इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन्होंने शायद आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है पास्ट में आपके साथ, तो गिल्ट इतना ज़्यादा हो चुका है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, लेकिन फॉरगिवनेस चाहते हैं अपने लिए आपसे, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। उन्हें बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इतने सारे थॉट्स हो गए हैं उनके माइंड में कि वो जो है बिल्कुल ओवरलोडेड हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने बताया था, कि बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हो सकता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट भी हो चुके हों, या आप लोगों ने सेल्फ लव बहुत ज़्यादा किया है, अपने पे फोकस किया है, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। जैसा भी हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर, चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे आपके लवर हों, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हों, मतलब जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, तो जैसा भी है, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है इसी वजह से, क्योंकि उनका अट्रैक्शन इन दिनों इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि उनको लगता है जैसे आपने उनके ऊपर कोई ना कोई लव स्पेल तो कर रखा है, जिसकी वजह से उनका एक अनकंट्रोलेबल अट्रैक्शन, पैशन आपकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एक्सप्रेस कर नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि अब ये स्टकनेस तो हो गई, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्रोल करना है ये उनको डिप्रेशन में लिए जा रहा है। बहुत ज़्यादा उनके सामने प्रेजेंट टाइम में कोई हैप्पीनेस आती है, कोई अचीवमेंट आती है, कोई उनको फाइनेंशियली कोई अचीवमेंट मिलती है, तब भी उनको खुशी नहीं होती है। दिक्कत ये है कि दिल में तो आप आ चुके हैं, आपसे अट्रैक्शन, आपसे अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, तब भी उनको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब उनको उनके पास जो खुशियां हैं वो उनको सुख नहीं दे रही हैं। अब उनको वो चाहिए जो उनके पास नहीं है, और वो हैं आप। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक कॉल आ गई थी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको लगता है कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, जैसा आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जितने आप देखने में ब्यूटीफुल या हैंडसम हो रहे हैं, उससे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उनको ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत सारे कंपटीटर्स हो सकते हैं आपके, बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इस वजह से वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन अब उनको सॉरी, उनके अंदर आपको लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है। उनको लग रहा है कहीं कोई आपको उनसे छीन के ना ले जाए। भले ही पास्ट में इन्होंने आपके साथ कैसा भी बिहेव किया हो, चाहे ईगो एटीट्यूड शो किया हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई शो किया हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे इनके लत्ते पत्ते झड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है, या तो उनको अब आपसे ट्रू लव फील हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि नेक्स्ट कार्ड है मैरिज का। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आप लोग मैरिड थे तो प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन में चल रहे हैं, तो अब इनका मन कर रहा है फिर से रिकन्सिलेशन करने का, फिर से आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपको मैरिज का प्रपोजल देने का, चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे लवर हो, चाहे आपके पार्टनर क्यों ना हो, मैरिड पार्टनर। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ रही है, इनकी जो माइंड पे लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ कहना है आपसे, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब इनको लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अपनी जो पोजीशन है वो आप पहचान चुके हैं, अपनी जो वैल्यू है उसको आप रिकग्नाइज कर चुके हैं। इसके अलावा वो जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ पास्ट में आपके साथ किया है, इसके बाद अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं आपको प्रपोजल देने या आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए, तो आप उनको इजीली फॉरगिव करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातचीत कर सकते हैं। अगर इन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है तो इनको ये भी डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। हो सकता है पास्ट में भी आपने इनको रिजेक्ट किया हो या इन्होंने आपको किया हो। तो जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, जितने मैसेज रेजोनेट हो उतने ही रखिएगा। लेकिन इनको लगता है कि या तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे तो मुझे लगता है कि इनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जब तक कि आप कंटेंटमेंट में नहीं आ जाते, मतलब आपको अपने क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक आप इनको इतना ईजिली छोड़ने वाले नहीं हैं, मतलब माफ़ नहीं करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक था 4 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए भी प्रपोजल आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हों, मैरिज के प्रपोजल्स देख रहे हों, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि उनका मन आप में लगा हुआ है, क्योंकि आप इनके माइंड में 24/7 चलते रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो पास्ट की सिचुएशन है इनको लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं, ये कहने के लिए कि जो कुछ हुआ उसे लेट गो करो और अब एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। चाहे इन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस किया है, अगर ये थर्ड पार्टी में है तब भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी का एंड करके आपके पास आने के लिए प्रेजेंट टाइम में सोच अपनी थिंकिंग बना रहे हैं।
चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। 3 कार्ड्स, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। यू आर रेडी। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये आपका पार्टनर आपका ट्रू लव है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिसको फॉरगिव ना किया जा सके, तो आप रेडी हैं मैरिज करने के लिए, कांटेक्ट में आने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, या आपके पार्टनर आपके लिए सुटेबल नहीं थे, या आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एंजल्स का भी आंसर है कि आपको जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो मतलब कुछ लोगों की हेल्थ, जैसा कि मैंने बताया था कि डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। अगर इस वजह से आप लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो बहुत लोगों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।